देखिए जितने भी क्वेश्चन होते जाएं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो 6 में एडमिशन वाला हो चाहे 9th में एडमिशन वाला, वो सब निपटाते जाना, ठीक है अच्छे से। आवाज़ पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, टेस्ट नहीं किया आज माइक। चलो ठीक है। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, ये सवाल किससे नहीं बना? एक राशि, अच्छा कौन इस सवाल को कर सकता है? हाथ उठा दो, हम करवाएंगे। नहीं बन जाएगा या ना बन जाएगा, बस एक राशि, हल्ला नहीं मचाना, शोर नहीं। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से, तो ब्याज तो लगना साधारण ब्याज, साधारण वाला समय कितना है 16 वर्ष। ये खड़ा खड़ा बंद करो भाई, 16 वर्ष है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो ध्यान करना, ये एक सवाल हम बता चुके कि एक राशि 4 गुनी हो जाती है, याद है? एक राशि पहले कितनी थी, एक थी, और हो जाने का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है ना। तो मिश्र धन का कितना हो जाता है, दुगनी हो जाती है 2। अच्छा इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज, क्योंकि एक तो तुम्हारा मूलधन होगा, बाकी का क्या होगा, ब्याज। तो तुम्हारा बाकी का एक कौन है, यही है, दुगनी हो जाती है तो यही है, ब्याज हो गया एक। अब फॉर्मूला आता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। पता है किस दर से पूछा गया? हाँ दर ही तो पूछा है। हाँ तो एक मूलधन गुणे दर पता नहीं है, समय 16 वर्ष बटे 100, तो 100 एकम 100, और आर एकम आर, और ये 16, तो 16 आर हो गया यहाँ पे। तो आर बराबर कितना आ गया, 16, 100 बटे 16। इसको हल करेंगे तो 16 छक्का बचे 4, कितने में से, 16 में से। अभी ये कट सकता है, 4 एकम 4, 4 चुके 16, तो 6 सही 1 बटे 4, और दर है तो परसेंट। ये सवाल हम बता चुके थे, 4 गुना जिसमें हो जाता है। तो अब बताओ, अब ऐसे सवाल रिवाइज हो गए तो बनने चाहिए, ठीक है। ये जो भी हो 41 नंबर का हो, जो भी हो। अब देखो 42 पूछा गया, देखो तो इसमें तो सारे सवाल पूछे हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज पहले पता होना चाहिए। अब आ गया समकोण त्रिभुज, तो क्या होता है समकोण त्रिभुज? समकोण पता है, समकोण पता है, त्रिभुज पता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसकी 2 भुजाओं के बीच में एक समकोण हो। तो देखो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, देखो ये बन गया ना 90 अंश, ऐसा ही होता है ना 90 अंश, ये त्रिभुज बन गया ना। तो समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, लंबवत भुजाएं क्या कहलाती हैं, अंश का लंबवत भुजाएं बताना थोड़ा, इनमें कहाँ है? हाँ इसमें, हाँ बताओ, बारी आ रही है, चाहे जहां से बता दो, आके बता दो, चाहे मुंह से बता दो, चाहे हवा में बता दो। ये सीढ़ी, ये हाँ, जो देखो एक परी एक खड़ी जहां दिख जाए, सीधी खड़ी और सीधी परी, तो वो लंबवत भुजाएं होती हैं। तो लंबवत भुजाएं, और ये कौन सी है, ये कर्ण कहलाता है, ध्यान देना। तो लंबवत भुजाएं हो गई। और अगर कह दे समकोण के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है, तो देखो समकोण कहाँ बनता है, यहाँ बनता है ना। तो सामने कौन है इसकी, ये वाली भुजा की बात हो रही है, हो रही है ना। तो देखिए लंबवत भुजाओं का मतलब समझ गए ना, एक को 2 लंबवत भुजाएं कौन कौन सी है, 5 है और 12 है। तो देखो 5 ये है, 12 ये है, तो जैसिका बता दो इसका आंसर कितना हो सकता है? ये पूछा उसने, 13 होगा। अरे तुम बता रहे यार, तीसरी भुजा परिमाप पूछा है,
तो त्रिभुज का परिमाप, तो देखो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर कितना आ रहा है? बेझिझक एक कोई, सब कोई नहीं। भेड़ बकरी ये थोड़ी है, शेर की तरह रहो। सेंटीमीटर। हाँ तो बताओ क्या होगा त्रिभुज का परिमाप? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताओ बताओ। देखो क्या तुमने बोला? अच्छा ये बोला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीन भुजाओं का योग। क्या बताया था? हाँ, कोई भी आकृति हो जो दो विमीय हो, सबकी भुजाएं जोड़ दो तो परिमाप निकाल आता है। तो इसके दो रास्ते हैं। दो विमीय मतलब बताया था या देखो, एक तो होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो इसमें पाइथागोरस निकालोगे जब तो तीसरी भुजा निकलेगी। पाइथागोरस पढ़ी है? नहीं पढ़ी, नहीं आती, हटाओ हटाओ इसको, मतलब पाइथागोरस को हटाओ इसमें। देखो थोड़ी बेसिक अगर लगा हो तो बेसिक समझा दें। कौन से नंबर का है? 42। पाइथागोरस ही लगाई है भाई। देखो चलो हम सिखाई दे रहा पाइथागोरस, बेसिक तो पढ़ाना है ही इसके लिए। देखो कभी भी त्रिभुज समकोण हो, कौन सा? समकोण त्रिभुज, ओनली समकोण त्रिभुज, तब इसमें दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा निकाली जा सकती है। दो भुजाएं दी गई है ना, तो तीसरी निकाली जा सकती है। और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हमेशा याद रखना पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, हम पढ़ाई दे रहे हैं, समझ लो अच्छे से, आसान होती है पाइथागोरस प्रमेय। और कहाँ लगती है? केवल समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? हाँ, और समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हो? 90 अंश होगा। अब देखो ये कहलाती है कर्ण, ये कहलाता है लंब, ये कहलाता आधार। ठीक है, तो ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी देख रही? ये तुम्हारी दीवार है, ये तुम्हारा गार्डन है, यहां से सीढ़ी लगाई तब चढ़ोगे ना। तो सीढ़ी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग तो जानते हो, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। इतनी सी बात होती है? हाँ, ये इसे देख लो कि इतने से इतने तक अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, फिर हम तरीका बता देंगे, बहुत आसान तरीका, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक तो आना चाहिए। रट्टा नहीं मारो, रट्टा में इसलिए तो बनते नहीं है क्वेश्चन। वो रट्टा मार रहा है ना मधुर। बस बस बस, यहाँ देखो, जो तुम्हारी खड़ी सीढ़ी हो, खड़ी सीढ़ी का मतलब समझ लेना कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, योग प्लस, है ना? तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय?
कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। योग मतलब प्लस। कर्ण पता है क्या तुमको? नहीं है। लंब पता है क्या? 5 है सवाल में, ये क्या लिखा है? 5। तो 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार कितना है? 12 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना? 12 का वर्ग 25 और 144 169। 169 किसका हो? ये रुको, ये कर्ण का वर्ग का मान निकला ना, तो यहाँ अगर वर्ग है यहाँ से वर्ग हटा दे तो यहाँ रूट, ये किसका अंडर रूट होता है? 13। तो कर्ण कितना निकला? तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। अब परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो 13 और 12 कितने हुए? 12 12, देखो 12 ये 12 ये कितने? एक यहाँ है, सो कितना हो गया? 25। 25 और 5 तो कितना आ गया परिमाप? डायरेक्ट। अब देखो कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, दो भुजाएं दी गई हों, बस पहचान लो उनमें से कोई कर्ण तो नहीं है। कर्ण देखो समझना अच्छे से, दो भुजाएं दी गई हों, ये बस पहचान लो कि कर्ण नहीं है, तो दोनों के वर्गों को जोड़ दो, उनका अंडर रूट निकाल लो, आंसर तीसरे के लिए। यही तो किया, देखना 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। हमने ये देखा कर्ण तो नहीं है, नहीं है, इन दोनों को जोड़ा 169। 169 होता है 13 का, 13 तो 13 12 5 30 आंसर। और अगर शायद कर्ण का मान दिया गया होता तो पता क्या करते? फिर इन दोनों को घटाते। मतलब जैसे ये मान के चलो 12 ना दिया गया होता, 13 दिया गया होता, तो क्या करते? 13 का कितना होता है? 169। 5 का कितना होता है? घटा दो तो 144 आ जाएगा। 144 किसका होता है? तो लो 12 आ गया आंसर। ध्यान देना, समझ गए ना? तो 5 ना दिया होता तो भी कर्ण में से घटाते। ध्यान करना, कर्ण बराबर है, अकेला है इन दोनों के। अगर ये नहीं दिया है तो इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, अंडर रूट निकाल दो। अगर ये दिया गया है तो इनमें से कोई भी मान दिया गया हो उसके वर्ग में से घटा दो, आंसर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल एक बार नहीं लगाना है, दिमाग में बैठा लो, दिन में 2 बार सवाल लगा लो। जो शाम को नहीं पढ़ते हैं, सुबह नहीं पढ़ते हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। तुम शाम को भी नहीं पढ़ती हो जाके, सवेरे तो पढ़ती ही नहीं हो। छुट्टी होती है तो हिलाए हिलाए तो उठती हो 10 बजे, 9 बजे उठी तो 10 तो बजे ही गए। पढ़ने को कब बैठती है छुट्टी के दिन? बता दो भला हमें। हाँ अब सोच लो, 11 बजे लो, वो 4 घंटे पढ़ लेती है। सही कह रहे हैं ना? 5 6 5 बजे उठ जाती है छुट्टी के दिन। अच्छा, मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ लेती है। और तुम टोटल 4 से 5 घंटे पढ़ती हो? लो दिन भर में 2 घंटे मैंने ना वो तो निकाल लेना। लो आप तो ये महान हो गए भैया। हमें तो लगता था कम से कम 6 घंटे आप पढ़ती हो, हमें नहीं पता था। आज हमें सच्चाई पता चली। देखो तो ये 5वीं का पेपर नहीं है कि वो स्कूल का पेपर नहीं है कि नहीं बना तो पास कर देंगे। नहीं, अगर वहाँ 1 पॉइंट भी कम होगा तो वो भीख में लो नहीं देंगे कि अल्लाह के नाम पे दे दो, कि ईश्वर राम के नाम पे दे दो। हाँ नहीं देंगे, जितने नंबर आएंगे उतने ही मिलेंगे। क्योंकि नंबर क्या होते हैं? मेहनत होती है तुम्हारी और थोड़ी किस्मत होती है। किस्मत ऐसी कि 1-2 में तुक्का मार दो, 1-2 नंबर तुक्के के मिल गए। लेकिन किस्मत की बात होगी तो किस्मत 100 नंबर में काम नहीं करती है। किस्मत हमेशा 2 4 5 नंबर में काम कर जाती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5। यहाँ देखो दिया गया है कि ये भैया 43, किसने पूछा? हमारे साथ बैठ के यार वो सवाल लगा लिया करो ना, जैसे हमने सवाल उतार दिया तो बढ़िया पेन चलना स्टार्ट कर दिया करो। मरे मरे नहीं सवाल किया जाता, हम कैसे जल्दी जल्दी कर देते कब। लो इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालो जल्दी से, टाइम दिए हम। हम तुम्हारी जगह होते तो क्या करते? हमने यहाँ देखा कि 27 72 27 72, यहाँ 18 यहाँ 18। अच्छा एक काम कर दें, यहाँ देखो हमें इतने की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ देखो इतने की वैल्यू चाहिए ना। इधर क्या ऐसा कुछ मिल सकता है? मिल सकता है, देखना 27 तो 72 है ना। हम इसमें क्या करें कि यहाँ दशमलव आ जाए, क्योंकि हमें दशमलव चाहिए ना।
तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, ऐसा ही है कि गुणा करेंगे? पक्का? 100 का भाग किया, अब भाग करेंगे, गुणा करेंगे। अरे यहाँ दशमलव रख दिया, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब तो ये पूरा होगा 2772, नहीं होगा, होगा, गुणा कर दिया हमने, ठीक है। ये चीज गुणा में है ना, इसको भाग में ले आए, ला सकते हैं, गुणा में है उस साइड, भाग में ले आए तो क्या मिलना चाहिए, 154 मिलना चाहिए। अब ये 100 यहाँ गुणा में है तो इस साइड भाग में पहुंच जाएगा, कर दिया, 27.72/18। तो ये भी तो वही लिखा है, नहीं अभी 1 दशमलव और बाकी है। देखो यहाँ क्या है, 1.8 बनाना ना, यहाँ कितना 18 है ना, तो अगर यहाँ दशमलव करना है तो इसमें किसका 10 का गुणा होना चाहिए, हो जाएगा। और उस साइड पहुंचा दे तो ये गुणा में है तो उस साइड किस में जाएगा, भाग में, भाग में हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा, सॉरी, अरे 10 किया, तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हटा दे, तो अब देखो ये सेम, ये और ये एक ही नहीं है। 27.72 भागे 1.8, 27.72 भागे 1.8 किसके बराबर है ये, इसके। तो ये है कितना, 0 से 0 गया, 1 0 है तो यहाँ दशमलव, तो 15.4 नहीं आ गया। एक तरीका है, देखो बाकी तो ठीक है, इसको 2-3 बार लगाना बन जाएगा। देखो इसको समझ में ना आया हो, हमें ऐसा रूप बनाना है, यहाँ 2772 चाहिए, 27.72 चाहिए। क्या करें कि यहाँ 27.72 आ जाए, तो अगर हम यहाँ दशमलव कर दें, देखना हम दोबारा बता रहे हैं, यहाँ अगर हमें क्या चाहिए, दशमलव चाहिए ना, तो दशमलव कर दिया, मतलब यहाँ हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें गुणा करना होगा जब तो तराजू बराबर होगा, हो गया ना, ठीक है। अब हमें यहाँ भाग चाहिए, भाग में क्या चाहिए, 1.8, तो 18 है ना ये, तो पहले भाग में क्या लाए, 18 लाए, क्योंकि यहाँ गुणा है तो यहाँ आएगा तो भाग में 18 आ गया। लेकिन यहाँ 1.8 चाहिए तो इसमें भाग दिया होगा 10 का, तो यहाँ हमें गुणा करना चाहिए 10 का जब तो बराबर होगा, ठीक है। तो वहाँ बचा क्या, 154 बस बचा ना, ठीक है। अब हमें ये इसका मान दिया गया, मतलब इसका मान निकालना था ना, तो 1 0 से 1 0 उड़ा दे, और ये गुणा में इस चीज है तो इस साइड भाग में, तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब आया, आ गया ना, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल जब तक करो फटाफट। चलो हमें बताओ, एक वस्तु 7500 में खरीदी गई, सुन लेना पहले सवाल, 7500 रुपए में खरीदी और 8400 में बेची तो लाभ प्रतिशत, जल्दी से हम देखो, 7500 में खरीदी मतलब सीपी, 8400 में बेची तो एसपी, तो सीपी और एसपी का अंतर होता है लाभ या हानि, तो कितने का अंतर है, 75, 84, 900 का अंतर है, ठीक है। अब कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो क्या होगा, ये 900 लाभ, 900 लाभ किस पर लाभ, 7500 पर, और परसेंटेज का 100, 2 0 से 2 0 गए, 15 पना 75, 15 छक्का 90, और 5 से काटा तो 12% लाभ आ गया, आ गया नहीं है, इतने डाउट से क्या देख रही हो, नहीं आया, गलत है, सही है, अच्छा ठीक है। आगे देखो, देखो एक क्रिकेट के खिलाड़ी को, ये बहुत अच्छा सवाल है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी को, एक क्रिकेट के आ गया, एक क्रिकेट के खिलाड़ी को 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। एक क्रिकेट के खिलाड़ियों को, बंद करो वो, कहते भी जा रहे, दिखता नहीं है इन लोगों को, तुम्हें भी सुनाई नहीं दिया। एक क्रिकेट के खिलाड़ी को, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों, 24 पारियों, एक पारी जानते हो, मतलब जैसे एक बार खेल लो, खेलते रहो आउट हो जाओ तो एक पारी हो गई,
दोबारा खेलो, 2 पारी हो गई। दोबारा खेलो, 3 बार आउट हो गए। क्रिकेट देखा है आउट होना, तो 24 बार उसने ऐसा किया, तो 24 पारियों में रनों का औसत जानते हो ना क्या होता है? औसत कितना दिया गया है? देखो 28 दिया गया है। रनों का औसत कितना था? 28। वह 25वीं पारी, अब 24 खेलने के बाद 25वीं, तो 25वीं पारी की बात हो रही, 25 पारियों की बात नहीं हो रही है। तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए, में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए? 29 हो जाए। 29 क्या हो जाए? औसत। तो अब ये हमें निकाल के बताना है। हमें 25वीं पारी में इतने रन चाहिए कि टोटल औसत 29 हो जाए। तो एक बात बताओ, औसत होता क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, बताओ किसी को पता है औसत क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। अरे इंग्लिश तो हमें भी आती है। हाँ मतलब राशियों में, मतलब कुल 24 पारियों में कितने रन बने, मतलब पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी, ऐसे ऐसे करके पूरी 24 पारियों के रन जोड़ लेंगे, उसमें जितनी पारी होंगी उसका भाग दे देंगे। यही करते हैं। तो 24 पारियों में अलग अलग पारी दी गई हैं क्या, कि पहले पारी इतनी, दूसरी पारी इतनी? नहीं दी गई ना। तो ध्यान देना, अब हम बता रहे औसत का फॉर्मूला तो होता है औसत बराबर राशि, मतलब राशि जो भी होंगी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। अब यहाँ तुम्हें योग दिया गया क्या? नहीं दिया ना। योग निकाल सकते हो कहीं से, कैसे? देखो औसत का मतलब होता क्या है? औसत तुम्हें कितना दिया गया? 28 दिया गया है। राशियों का योग पता है क्या? नहीं है। राशियों की संख्या पता है? 24। तो अब क्या कर देंगे? direct गुणा, तो 24 गुणे 28 कर दो। तो 24 कितने होते हैं? 476। और 24 चौके कितने होते हैं? 76। 6 6 12, 7 दूनी 14, 15, 552 आ रहे हैं क्या? देखो गुणा, अरे सॉरी 476 लिख दिया यार, 576 होता है, तो 652 आ गया होगा। आ गया? क्लियर है? तो योग कितना आया? अच्छा 552, 652 आया। तो योग निकाल लिया तुमने, मतलब 24 पारियों में कितने रन बने? 652। अब हमें 25वीं पारी में चाहिए, तो ध्यान देना, हमें औसत कितना चाहिए? 29 चाहिए ना। राशियों का योग पता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है ना। तो कितने बनाए? देखो 29 पारियों में योग निकालना है, कितना हो रहा है? कितने पारियों में? 25 पारी। अब 25 पारी क्यों ली गई पता है? क्योंकि अब पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, 29 गुणे 25 कितने होते हैं? 25 25 29 बार, तो 25 25 30 बार, 750 में 725 होते हैं क्या? हाँ 720 कहाँ से आ जाएगा? 725 आ रहा। तो अगर हम 24 पारियों का योग निकालते हैं तो कितना आया? 652। और 25 पारियों का निकालते हैं तो इसमें इतना अंतर क्यों? क्योंकि एक पारी बढ़ गई। कौन सी बढ़ गई? 25वीं पारी बढ़ गई ना। हाँ, तो 25वीं पारी में बने रन कितने होंगे पता है? 25 पारी के बाद जितने रन होंगे उनमें से 24 पारियों को घटा दूं, यही होता है। 652 घटा दूं, कितने? 5 में से 2 गए 3, 12 में से 5 गए तो 7, और कुछ नहीं, 73 रन बने। सही है ना? 73 आंसर है, हम देख ले रहे ऑप्शन में होगा।
बट आंसर तो नहीं है यार, 53 है सर। कहीं माइनस साइनस गलत कर गए। 672 आना जहाँ आप 652 लिखे हो। अच्छा, हाँ। अरे इसलिए कहते हैं घोड़ा साइकिल। 24 अट्ठे कितना होता है? 24 दूनी 24 चौके 672 आना सर। 96, 96 दूनी 192 कि 2 कि 19, 24 दूनी 48, 48 58 68 67, हाँ 72 आना है। अब 25वीं पारी में तो पूरे 25 पारी का जितना बना हो उनमें से 24 पारी के घटा दो तो 53 आ जाएंगे। अब सही है, तो कितने रन 25वीं पारी में बनाने चाहिए? 53, तब हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले से पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे औसत के। हमारे पास दूसरा रास्ता भी है बट बताएंगे नहीं, वो छोटा है। बट छोटा सीखने के लिए इसके जैसे कम से कम 500 सवाल लगाने पड़ेंगे, जब ऐसे ही आ जाएंगे आंसर। हम कह रहे हैं इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2 लाइनों में आंसर छिपा है, लेकिन बताएंगे नहीं, नहीं तो पकाओगे मिक्स हो गया है ना। टाइम हो गया थोड़ा, चलो ठीक है। हाँ, घर का काम है, घर की कोचिंग है ना, ठीक है, तो कर लेना जितने भी हो, वो कोशिश करने से आदत बन जाए।